कहानी भगवान के भोले भक्त की। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। भक्त धना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपके माता पिता कृषि और पशु पालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटा अर्पण करते। धना पंडित को ठाकुरों की पूजा करने, स्नान करवाते व घाटियों खड़खड़ाते रोज देखता। अल्पबुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछा कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर जी का सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धनी ने कहा, यह ठाकुर जी मुझे भी दे दो। उससे एक छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर पर जाकर धनी ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की और कसमें खाई, यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हो गए। रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धनी ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धनी को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिसे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वही पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना के दिया। वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएंगे। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और नहीं प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर से फालतू पड़ा था उठाकर धने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धने को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की रोटी की पकाई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और कुछ चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धने जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धने के हाथ जोड़कर विनती की, जो भाव तुम्हारी भक्ति करती है तुम उनके कार्य सवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए
घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे दे। धनी ने यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, धना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धना खुशी के दीवाना हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का शालग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिसे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धनी के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना कोई भूमि पर भी सफल लहरा गई। उसने जो भी प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धनी को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धनी ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धनी को अपना शिष्य बना लिया। धना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा।